नमस्कार मित्रों, संस्कृत स्तोत्रम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पितृपक्ष के महत्व के बारे में। यह महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि और पारिवारिक दृष्टि से भी अत्यंत गहरा है। पितृपक्ष वह काल है जब हम पूर्वजों को स्मरण करते हैं, उनका तर्पण करते हैं और श्राद्ध करते हैं, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह काल हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है और यह सिखाता है कि जीवन केवल हमारे प्रयासों से ही नहीं बल्कि हमारे पितरों के आशीर्वाद से भी आगे बढ़ता है। अब हम जानेंगे कि धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष के क्या महत्व होते हैं। महाभारत और गरुड़ पुराण में वर्णन है कि पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना संतान का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो संतान पितरों को श्राद्ध करता है उनको तीनों लोकों में पुण्य की प्राप्ति होती है। महाभारत में युधिष्ठिर को भीष्म पितामह ने कहा कि श्राद्धम पितॄणाम तृप्यति तेन लोकाः सुखम वसंति। पितरों का श्राद्ध करने से आत्माएं तृप्त होती हैं और संतान सुख, ऐश्वर्य और शांति प्राप्त करती है। पितृ ऋण का परिपालन कैसे होता है? मनुस्मृति कहा गया है कि हर मनुष्य 3 ऋणों के साथ में जन्म लेता है। पहला ऋषि ऋण ज्ञान का ऋण होता है, देव ऋण प्रगति और ईश्वर का ऋण होता है, पितृ ऋण पूर्वजों का ऋण होता है। तो पितृ ऋण का निर्माण श्राद्ध और तर्पण से ही संभव है। धर्म और मोक्ष के संबंध में कहा गया है कि यह पितृभ्यः पिंडम दद्यात् तस्य पितरः स्वर्गलोकम गच्छन्ति। जो संतान पितरों का पिंड दान करती है उनके पितर स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं और संतान पर सदा कृपा करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह हमें कृतज्ञता और त्याग की भावना सिखाता है। पितृपक्ष हमें याद दिलाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं बल्कि यह एक वंश परंपरा का हिस्सा है। इससे आत्मिक शांति और पारिवारिक एकता मिलती है। कृतज्ञता के भाव से हम जानते हैं कि पितृपक्ष हमें सिखाता है कि हम अकेले ही अपनी मेहनत से यहाँ तक नहीं पहुँचे। हमारे जीवन, शक्ति, संस्कार और अस्तित्व सब हमारे पितरों की ही देन है। जब हम श्राद्ध करते हैं तो यह केवल कर्मकांड ही नहीं बल्कि कृतज्ञता व्यक्त करने का साधन भी है। जब हम तर्पण और जलदान करते हैं तो हमें भीतर से हल्कापन और शांति मिलती है। यह हमारी आत्मा को पवित्र करता है और हमारे मन को संतुलन देता है। पितृदोष निवारण। ज्योतिष में पितृदोष को बहुत ही गंभीर माना गया है। यदि जन्म कुंडली में पितृदोष हो तो जीवन में बाधाएं, संतान सुख में रुकावट और आर्थिक संकट भी आ सकते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से इन सभी परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है। जब परिवार मिलकर पितृपक्ष में श्राद्ध करता है तो रिश्तों में मजबूती आती है। एक साथ बैठकर दान, भोजन और तर्पण करने से सामूहिक एकता भी बढ़ती है। तर्पण के माध्यम से बच्चों को जब हम पितृपक्ष की परंपरा से परिचित कराते हैं तो वे अपने परिवार की जड़ों को पहचानते हैं। यह उनके संस्कारवान और परंपरा से जुड़ा हुआ भी बनाता है। जिन परिवारों में श्राद्ध नियमित होता है वहाँ रोग, शोक कम और सुख समृद्धि अधिक बनी रहती है। यह मान्यता है कि पितर अपने वंशजों को हमेशा आशीर्वाद देते हैं। अब हम जानते हैं कि तर्पण के लिए कौन सा मंत्र होता है। तो तर्पण के लिए हम ओम पितृभ्यः स्वधा नमः अर्थ मैं अपने पितरों को स्वधा अर्पित करता हूँ और उन्हें प्रणाम करता हूँ। आशीर्वाद के लिए मंत्र है श्राद्धेन तृप्यन्ति पितरः श्राद्धेन च देवताः। पितर और देवता श्राद्ध से तृप्त होते हैं। सामूहिक प्रार्थना मंत्र है ओम सर्वे पितरः सुखिनः भवन्ति। मेरे सभी पितर सुखी रहें और हमें आशीर्वाद प्रदान करें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। आइए आज हम एक कथा के माध्यम से पितरों की महत्ता के बारे में जानते हैं।
तो यह कथा जो है ये भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच में संवादों का एक निष्कर्ष है। महाभारत के अनुशासन पर्व में कथा आती है कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से जब धर्म के गूढ़ प्रश्न पूछे तो उन्होंने पितरों के महत्व का वर्णन करते हुए एक प्रसंग बताया। कहा कि एक समय की बात है, नलकूबर नाम का एक ब्राह्मण था। वह बड़े ज्ञानी थे, परंतु उन्होंने कभी अपने पितरों का श्राद्ध नहीं किया। परिणाम स्वरूप उनके घर में दरिद्रता छा गई, संतान दुख भोगने लगी और जीवन में क्लेश बढ़ गया। तब नारद मुनि ने उन्हें समझाया कि हे ब्राह्मण, जब तक तुम अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करोगे तब तक तुम्हारे जीवन से दुख नहीं जाएगा। पितृपक्ष के दिन श्राद्ध एवं तर्पण करो। नलकूबर ने वैसा ही किया। उसने अपने पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दिया। उसके बाद उसके घर में पितृदोष का निवारण हो गया और उसका घर धन धान्य से भर गया। संतान सुखी हो गई और पितरों ने स्वप्न में आकर उसे आशीर्वाद दिया। यह कथा यह सिद्ध करती है कि पितृपक्ष का पालन करना केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं बल्कि हमारे जीवन की उन्नति का साधन है। मित्रों, पितृपक्ष केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है। यह हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमें कृतज्ञ बनाता है। हमारे परिवार में एकता का संदेश भी लाता है। पितरों को स्मरण और तर्पण करने से हमें यह एहसास होता है कि हमें अपने पूर्वजों की विरासत और उनके द्वारा मिले हुए संस्कारों को आगे बढ़ाना है और हम ऐसा ही करते हैं। आइए इस पितृपक्ष में हम सभी अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि दें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। धन्यवाद। मित्रों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एवं हमारे चैनल संस्कृत स्तोत्रम को सब्सक्राइब करें।